Hello friends, I welcome you all on my YouTube channel Rasayan Setu. Friends, in today's video, we are going to discuss previous year questions of chemical kinetics which was asked in GATE 2018 exam. Okay, so let's start. See, this is your first question. It says, according to wiring transition state theory for a biomolecular reaction, the activated complex has option A, no vibrational degrees of freedom, B, vibrational degrees of freedom but they never participate in product formation, C, one high frequency vibration that leads to product formation and D, one low frequency vibration that leads to product formation. फ्रेंड्स, आपको आयरिंग ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी अगर बायोमोलिकुलर रिएक्शन के लिए गिवन है तो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स के लिए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा ये आपको फाइंड करना है इस क्वेश्चन के लिए। ओके, चलिए देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, सिंपल सी बात होती है, जब भी आप ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी की बात करते हैं तो इन ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी वन लूज वाइब्रेशन इन द ट्रांजिशन स्टेट, one lose vibration in transition state is responsible for bond breaking process. Is responsible for bond breaking process एंड फॉर प्रोडक्ट फॉर्मेशन। ओके फ्रेंड्स, नाउ अब देखिए, ये आपको पता लग गया कि एक जो आपकी ट्रांजिशन स्टेट होती है उसमें एक लूज वाइब्रेशन होता है जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ट्रांजिशन स्टेट में बॉन्ड ब्रेक होगा एंड ये आपका प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। सो इसके अकॉर्डिंग देखिए, जो आपको ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है आपको, दैट इज वन लो फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन दैट लीड्स टू प्रोडक्ट फॉर्मेशन, वो आपका क्या हो जाएगा, ये राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल है, क्वेश्चन समझ आ जाएगा। इसके पोस्टुलेट्स हो रहे ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी के, उसमें ये सॉल्व कर सकते हैं आप। समझ आ गया फ्रेंड्स आपको? ओके, सो ऑप्शन नंबर डी, दैट इज वन लो फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन दैट लीड्स टू प्रोडक्ट फॉर्मेशन इज योर करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। See, this is your next question. It says, the rate constant of a first order reaction X converts to Y is 1.6 into 10 to the power minus 3 per second at 300 Kelvin. Given that the activation energy of the reaction is 28 kilojoule per mole and assuming RNA's behavior for the temperature dependence, the total time required to obtain 90% of Y at 350 Kelvin is in seconds up to 1 decimal place, where R is equals to 8.31 जूल पर केल्विन पर मोल। सो फ्रेंड्स, आपको एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट गिवन है, टेम्परेचर गिवन है, एक्टिवेशन एनर्जी गिवन है, आपको आरएनएस बिहेवियर अज्यूम करना है, आपको टोटल टाइम पता करना है जब 90% वाई कन्वर्ट हो जाता है, मीन्स एक्स 90% वाई में कन्वर्ट हो जाता है, टेम्परेचर है आपका 350 केल्विन। ओके फ्रेंड्स, अप टू 1 डेसिमल प्लेस तक। चलिए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं हमको क्या क्या गिवन है। रेट कांस्टेंट गिवन है आपको 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 पर सेकेंड, इसको हम मान रहे K1। देखिए, T1 गिवन है, डेट इज़ 300 केल्विन, T2 भी गिवन है, डेट इज़ 350 केल्विन। दो टेम्परेचर्स की वैल्यू गिवन है, एक को हमने बोला T1, एक को हमने बोला T2, एंड एक्टिवेशन एनर्जी भी गिवन है 28 किलो जूल पर मोल। ओके फ्रेंड्स, ये सारी वैल्यूज आपको गिवन है। नाउ देखिए, यू आर अकॉर्डिंग टू आरएनएस इक्वेशन, जो रिलेशन होता है आपका दो रेट कांस्टेंट्स में, वो होता है log K2 ओवर K1 इज इक्वल्स टू एक्टिवेशन एनर्जी ओवर 2.303 इंटू रेट कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय T2 माइनस T1 अपॉन T1 इंटू T2। ये रिलेशन होता है आपको, वेल नोन रिलेशन है आरएनएस थ्योरी में। यह आता है आपका 1/T1 माइनस 1/T2 को जब आप सॉल्व करते हैं तो T2 माइनस T1/T1 इंटू T2। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से आपको क्या फाइंड करना है, log K2।
ओके, सो देखिए log K2 अपॉन K1 कितना गिवन है 1.6 इंटू 10⁻³ फ्रेंड्स देखिए ये सेकंड रिएक्शन का आपको यही फाइंड करना है 90% वाई कंप्लीट। सो देखिए यहाँ पर ये होगा आपका एक्टिवेशन एनर्जी कितनी है 28। अब ये किलो जूल पर मोल है, आप इसको जूल पर मोल में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दीजिए अपॉन 2.303 इंटू वैल्यू ऑफ आर आपको यूज़ करनी है 8.31 जूल पर केल्विन पर मोल अपॉन इंटू T2 माइनस T1। देखिए T2 कितना 350, T1 कितना 300, 350 माइनस 300 कितना हो जाएगा आपका 50 अपॉन T1 इंटू T2, ये हो गया आपका 350 इंटू 300। सारी वैल्यूज़ हमने रख दी। सो देखिए जब आप इसको सॉल्व करते हैं आपको वैल्यू मिलेगी log K2 प्लस 2.795 इज इक्वल्स टू 0.696। ये पूरी कैलकुलेशन है फ्रेंड्स, गेट में आपको कैलकुलेटर मिलता है, वहाँ ये कैलकुलेशन भी मैंने ऐसे ही सॉल्व करी है। ओके, नाउ देखिए यहाँ से आपकी log K2 की वैल्यू क्या हो गई, log K2 इज इक्वल्स टू -2 पॉइंट ये हुआ आपका 2.0 माइनस 2.795 प्लस 0.696। सो log K2 इज इक्वल्स टू माइनस 2.099। ओके फ्रेंड्स, अब ये तो वैल्यू आपको मिली log K2 की। जब आप इसको एंटी लॉग में चेंज करते हैं तो K2 होगा आपका 10⁻⁻² माइनस 2.099 विच इज़ इक्वल्स टू 0.007961। सो K2 की वैल्यू आपको क्या मिली 7.961 इंटू 10⁻³ पर सेकेंड। ओके फ्रेंड्स, ये आपको मिली वैल्यू K2 की इस पूरी कैलकुलेशन करने के बाद। नाउ देखिए फ्रेंड्स, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन you know T is equals to 2.303 upon K log A upon A माइनस एक्स। सो यहाँ से आपको T ही फाइंड करना है। अब देखिए 2.303 अपॉन K की वैल्यू आपने यहाँ से फाइंड कर ली, दैट इज़ 7.961 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ लॉग। अब देखिए इनिशियल कंसंट्रेशन क्या थी आपकी 100 मानो, एंड आपसे क्या बोला है, आपसे ये वैल्यू देखिए क्वेश्चन में दिख रहा है द टोटल टाइम रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन 90% ऑफ वाई। अगर आप x की वैल्यू 90 रखते, ये x यही आफ्टर कन्वर्जन, सो x इज़ 90, ये इज़ 100, सो 100 माइनस 90 क्या बचा 10। सो ये हो गया log 10। log 10 की वैल्यू कितनी होती है 1। जब आप इसको पूरी सॉल्व करेंगे 2.303 ओवर 7.961 इंटू 10⁻³ log 10 को, आपको वैल्यू मिलेगी 288.63 सेकेंड्स। सो 288.63 सेकेंड इज दैट टाइम व्हेन योर x कन्वर्ट्स इनटू 90% ऑफ y। समझ आ गया फ्रेंड्स आपको? थोड़ा सा कैलकुलेटिव पार्ट था तो इसलिए आप कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन केयरफुली कैलकुलेशन करेंगे तो ये क्वेश्चन इजीली आपका सॉल्व हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, ये थे आपके दो क्वेश्चंस जो गेट 2018 में आपसे पूछे गए थे। किसी भी तरह की डिफिकल्टी है तो कमेंट सेक्शन में आके जरूर पूछिए फ्रेंड्स। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।